मुख्तार अंसारी को पूरे 36 साल के बाद आज सजा मिली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 36 साल, यानी कि 1991 में जब वो 20-25 साल के उम्र का था तब उसके ऊपर केस दर्ज हुआ, और आज 36 साल बाद उस पर सुनवाई जब हुई है उसमें उसको उम्र कैद की सजा मिली। आप सोचिए कि इस व्यक्ति के कब के कर्म का फल आज वो भुगत रहा है। तो अब समझने वाली बात है कि ये 36 साल में उसे कोई सजा क्यों नहीं मिली, आखिर ऐसा क्या रहा जो वो इतने आराम से रहा, और अब ऐसा क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट अब ऐसा क्या हो गया कि उसको सजा दे दी गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि आखिर इसको सजा मिली किस मामले में है। तो जिस हथियारों से ये हत्याएं करता था, लूट ये सब करता था, जो हथियार ये उपयोग में लेता था, उसके जो दस्तावेज थे, जो लाइसेंस थे, उस पे इसने जो साइन किए थे जिला मजिस्ट्रेट के, वो फर्जी थे। जो एसपी के साइन किए थे वो फर्जी थे, यानी कि इसका जो लाइसेंस था, जो दस्तावेज थे, वो सारे फर्जी थे, उसमें इसने फर्जी सिग्नेचर कर रखे थे। तो उस मामले में इसको सजा मिली है। लगभग 50 से ज्यादा इसके ऊपर केस है, जिसमें से 3 केसों में इसको उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। इस वाले को मिला ले तो ये व्यक्ति तो अब जेल में ही सड़ेगा, ये तो क्लियर हो जाता है। बट अब समझने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति के पीछे राजनीति भी कितनी घूमी, इस व्यक्ति के पीछे कैसे सरकारें घूमती है, कैसे नेता लोग इसके लिए, इसके फेवर में थे। और इसने सिर्फ हत्याएं आम लोगों की नहीं की है, इसने एमएलए कृष्ण राय की हत्या की, अजय राय के बड़े भाई की हत्या की। तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस के ही अजय राय के बड़े भाई की भी हत्या की है, और कांग्रेस ही वो पार्टी थी जो इसको समर्थन, इसको प्रोटेक्शन दे रही थी। जी हां, तो इस 36 साल में ये पूरा मामला ये रहा। आपने सुना भी होगा कुछ वर्ष पहले कि किस तरीके से यूपी पुलिस लाना चाह रही थी, यूपी की सरकार लाना चाह रही थी इसको, और पंजाब की सरकार भेजना नहीं चाह रही थी। और ये मामला चला जाता है कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला कि किस मामले में ये पंजाब में गिरफ्तार था, ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले समझिए कि ज्यादातर जो इसके ये पूरी वारदात रहे, ये जो इसकी पूरी दबंगई चल रही थी, गुंडागर्दी चल रही थी, ये यूपी में इसके मामले दर्ज थे। जी हाँ, यूपी की कोर्ट में, अदालत में इसके मामले थे, लेकिन ये गिरफ्तार नहीं हो रहा था, इसको वहां पे प्रोटेक्शन दी जा रही थी पंजाब में। लेकिन जब सरकार आ जाती है योगी आदित्यनाथ की, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार आती है और जब वो कहते हैं कि ये जितने भी गुंडे हैं ये अब इनका नहीं चलेगा, इनका आतंक खत्म होगा, तो बहुतों ने तो अपने आप पुलिस को जाके सरेंडर कर दिया था उनके उस रवैये को देख के, योगी आदित्यनाथ के। तो ये जब एक पूरा चेंज आया तो उसका नतीजा क्या निकला कि मुख्तार अंसारी ने एक फेक केस रजिस्टर करवाया पंजाब में। जी हां, और ये क्या था, एक केस ये था कि एक बिजनेसमैन को धमकी दी गई फोन पे, ठीक है, पैसों की फिरौती मांगी गई, उसमें जो धमकी दी गई उस मामले में केस था। उस मामले में पंजाब में गिरफ्तार हो जाता है। अब सुनिए, जेल में ये गिरफ्तार है पंजाब की जेल में, और वहां पे इसको प्राइवेट एम्बुलेंस मिली हुई है, सारी सुख सुविधाएं मिली हुई है। ये उस एम्बुलेंस से प्राइवेट 5 स्टार होटल जाता है, वहां पे वो दिन बिताता है, कुछ दिन यहां, मतलब उसका पूरा आराम चल रहा था, उसने पूरी सेटिंग कर ली थी। ठीक है, अब ये मामला जब योगी आदित्यनाथ सरकार आती है, वो कहती है कि इसे यूपी की जेल में आना चाहिए क्योंकि यूपी में मामले हैं, तो ये जाता है मामला सुप्रीम कोर्ट। अब पंजाब की जो सरकार है वो अपोज की, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी जो कि कांग्रेस पार्टी से है। तो कांग्रेस ने, यही राहुल गांधी जो आज बातें करते हैं न्याय जोड़ो यात्रा, यही वो पार्टी है जिसने इस मुख्तार अंसारी के लिए खड़े होके 50 लाख रुपए लगा दिए। कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, ऐसे बड़े बड़े जो ये वकील हैं, ये तो कोर्ट में पैरवी करते थे इसकी, जिसका बिल कितना बन गया, 50 लाख रुपए। फिर जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो इन्होंने कहा कि 50 लाख हम क्यों देंगे, क्यों, ये उन्होंने भेज दिया कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पूर्व के वहां के सीएम थे, उनके गृह मंत्री के पास बिल भिजवा दिया कि आप लोग भरिए, कि आप कैसे ये चीजें हमारे ऊपर थोप रहे हो। तो ये एक समझने वाली चीज है कि 1-1.5 महीना कुछ ही मामला चलता रहा कोर्ट में कि कैसे ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये जो गुर्गे होते हैं, है ना, इनके केस कभी नहीं लेगी, क्रिमिनल दिखते हैं वो उन्हें। लेकिन मुख्तार अंसारी जहां पे इतने पैसे आ रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, है जी, वकीलों पे बड़े बड़े वकील लड़ रहे, तो इनकी पैरवी भी की जाती है, इनको समय भी दिया जाता है और 1-1 महीने खींचा भी जाता है। मामला क्या है कि ये क्रिमिनल है, ये कातिल है, ये फर्जीवाड़े करता है।
पूरे मामले क्लियर थे, लेकिन उसके बाद भी इसके लिए कैसे समय दिया गया। और इतना ही नहीं, सलमान खुर्शीद तो पूर्व के कानून मंत्री रह चुके हैं। आप सोचिए, एक कानून मंत्री किसके लिए डिफेंड कर रहा है कोर्ट में। यही सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि किस तरह का दोगलापन चल रहा है इस देश में, कि वो एक क्रिमिनल के लिए खड़ा है कि वो नहीं जाना चाहिए। तो ये तो समझ में आया ना कि किस तरीके से महीनों तक सुप्रीम कोर्ट सुनता रहा मामला। यहां पे मुख्तार अंसारी, मतलब ये तो मान के ही चल रहा था कि ये यहीं रहेगा, ये जाएगा नहीं। जब इतने पैसे लगाए जा रहे, 50-50 लाख का आप सोचिए बिल बन गया, तो इसको तो बिल्कुल था कि इसके फेवर में ही आएगा। ये ऐश करता रहा तब भी। ये तो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, उनकी दलीलें इतनी मजबूत थी कि निष्कर्ष क्या निकला कि ये आज जेल में सड़ तो रहा है, लेकिन उम्र कैद की सजा भी इसे मिल चुकी है। अब देखिए, योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई, जिस तरह का उनका पूरा का पूरा एक रवैया रहा, जिस तरह से उन्होंने, मतलब यूपी तो वो स्टेट रहा है जहां पे दंगे यूं होते थे, और उनकी सरकार के आने के बाद यहां पे दंगे का नाम ही सुनने को नहीं मिलता है। और इवन आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जब ये सोचा जा रहा था अयोध्या के राम मंदिर का ये पूरा मामला जब आया निकल के, तब भी ये माना जा रहा था कि शायद दंगे कर दिए जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से सेंटर ने और स्टेट गवर्नमेंट ने मैनेज किया एक व्यवस्था को कि वहां पे कुछ नहीं हुआ। अब यही तो एक समझने वाली चीज है कि कैसे एक मुख्यमंत्री जो सारी चीजों को इस तरह से मैनेज किया कि गुंडागर्दी खत्म हुई। आप उठा के देखिए, उनका ये रूप भी देखा गया। अतीक अहमद मारा गया, उसका भाई मारा गया, विकास दुबे मारा गया। तो ये भी लोगों को समझ में आया, ये भी दिखा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो क्रिमिनल है वो बचेंगे तो नहीं। अब लोगों को लग रहा था कि ये भी मारा जाएगा मुख्तार, लेकिन देखा आपने, ये नहीं मरा। इसको कानून के अंतर्गत सजा मिल रही है, और अभी तो इसको बहुत से मामलों में सजा मिलनी बाकी है। सड़ेगा तो ये जेल में ही, ठीक है। अब इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ सरकार जो इनके घर हैं, मुख्तार के घर हो गए, अतीक अहमद के घर हो गए, विकास दुबे के घर हो गए, इनके घरों का क्या किया। इनकी अरबों खरबों की संपत्ति, आप सोचिए कि इतना इन्होंने संपत्ति जो इकट्ठा की गलत तरीके से, लोगों से हथिया के धमका के, अब उसको क्या सरकार ने नीलाम किया? नहीं, उसको सरकार ने तोड़ा, जिससे एक उदाहरण पेश हो कि ऐसे जो गुंडे हैं उनके साथ क्या हश्र किया जाएगा। उनके सारे जो बुलडोजर का खर्चा था सब इन्हीं के उससे पैसे से दिया गया, ठीक है। सरकार ने अपनी जेब से नहीं दिया। दूसरा, फिर जो जमीन खाली हुई जहां पे कब्जे थे, वहां पे सरकार ने पीएम आवास योजना जो है, सीएम की जो योजना है, उसके अंतर्गत 1 BHK सिंगल BHK घर बनाए जो कि गरीबों को दिए जाएंगे। अब आप यहीं पे समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ का विजन तो बहुत दूर का है कि गंदगी तो नहीं पनपने देंगे इस स्टेट में, यूपी में। और इसीलिए यूपी की तारीफ हो रही है। मतलब यूपी स्टेट वो है जहां पे ये कहते थे अगर रात को आप बाइक पे, वैसे तो गाड़ी में ही मना करते थे कि आप रात को गाड़ी में मत निकलो कि कब आपको भैया बंदूक दिखा के रोक के लूट लिया जाए। और बाइक पे तो ये ऐसे केसेस थे कि हत्याएं हो जाती थी कि चलती बाइक पे आपको गोली मार के लूट लिया जाएगा, आपको मार दिया जाएगा। आप ऐसा नहीं कि लूट के छोड़ दिया जाएगा, हत्या, ये स्थिति थी। और आज के समय में कहां से कहां आ चुका है कि एक महिला बहुत, मतलब निडरता पूर्वक रात को घूम सकती है। एक महिला तो तब भी, मतलब आप सोचिए बहुत दूर की बात है, पहले तो पुरुष भी नहीं घूम सकता था, तो पुरुष भी अब घूम सकता है, ये स्थिति है। तो ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव एकमात्र योगी आदित्यनाथ की उस सोच के बदौलत आया कि ऐसे जो क्रिमिनल्स हैं इनको पनपने नहीं देंगे। दूसरी स्टेट में भी बैठे तो उनको यहां पे लाके उनकी असली जगह दिखाई जाएगी। तो ये है पूरा मामला। अब आप समझे कि कैसे कांग्रेस पार्टी इसको समर्थन देती रही, नहीं चाहती थी कि ये यहां पे आ जाए। ये बड़े बड़े मंत्री लड़ते रहे, ये बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, ये पूर्व के कानून मंत्री है, उसके फेवर में लड़ते रहे। ये सुप्रीम कोर्ट महीनों तक जिरह चलाता रहा, जो कि क्लियर दिख रहा था कि कौन घटिया है कौन गलत है, लेकिन जिरह चलती रही क्योंकि पैसा इतना लगा था उसमें कि ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है उनके लिए। अब आप सोच लो, ये स्थिति है इस भारत देश की कि किस तरीके से ऐसे जो नेता हैं जो क्रिमिनल्स का साथ देते हैं वो बंद होना चाहिए। हेड्स ऑफ टू योगी आदित्यनाथ जी। और इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।